वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। स्टूडेंट इसमें एक दो बात है वो याद रखनी है, फिर हम सवाल हल करते हैं। जो बातें याद रखनी है वो ये है कि आपको 5 किस्म की मसवातें देगा इस एक्सरसाइज में, तो आपने 1 बाई 1 यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसको पहले जजमेंट करनी है कि ये कौन सी टाइप है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, जो पिछली एक्सरसाइज में की थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपने लेके आना है। जब इस फॉर्म में लेके आएंगे तो आपके पास 3 तरीके हैं इसको हल करने के। बाई फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तजज़ी, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी बजरिया तकमील मुरब्बा, बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 गति फार्मूला की मदद से हल करना। तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों में से कोई एक लगा लें जिसपे आपकी ग्रिप अच्छी है। ठीक है, चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको मसवात नंबर 1 कहें। अब मसवात नंबर 1 कह रही है तो इसकी टाइप भी देख लें, टाइप कौन सी है। ये फर्स्ट टाइप है, यानी पहली टाइप कौन सी है, पहली टाइप है जी ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके गालबन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी टाइप के हैं, तो आपने ये टाइप ज़हन में रखनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको नजर आए या आपको पेपर में दिए जाए तो आपने क्या करना है, जो x² होगा यानी x की जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी पावर होगी, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो जो छोटी पावर है उसको आपने कोई और वेरिएबल सपोज कर लेना है, मुतगैयर कोई और एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 में x² को मैं रिप्लेस करता हूँ y से, तो x² की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y। जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा यानी पावर 4 बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, जब स्क्वायर लूंगा तो x² का स्क्वायर इक्वल टू y² यानी x की पावर 4 इक्वल टू y²। अब इन दोनों कीमतों को मैं मसवात 1 में दर्ज करूं तो मेरे पास नई शक्ल आएगी 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये प्योर 2 दर्जी मसवात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास चॉइस है, बाई फैक्टराइजेशन करें, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कर ले। मेरी नजर में क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा है, क्यों, उसमें आपको पेयर नहीं बनाने पड़ेंगे, कंप्लीटिंग से लेंथी है वो नहीं करना पड़ेगा। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्जी फार्मूला इंतहाई आसान है। एक छोटा सा फार्मूला है, आपने वो फिट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है। तो चलते हैं इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a किसके बराबर है 2 के, b किसके बराबर है -11 के, c किसके बराबर है 5 के। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है, तो y इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, अब सारे का अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2। अब इनको हल करें, सिंपल फॉर्म में लाएं, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। ठीक हो गया भाई, ओवर 2 इंटू 2 4। अब 121 से 40 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 81। ठीक हो गया, ओवर 4। अब 81 किसका अंडर रूट है,
9 का, तो मैं लिखूंगा 11 प्लस माइनस 9 ओवर 4। अब इसके दो हिस्से करने होते हैं यहाँ पे, तो एक दफा y प्लस की फॉर्म में 11 प्लस 9 ओवर 4 और दूसरी दफा माइनस की फॉर्म में y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 बाई 4। अब इसको जमा करेंगी 11 प्लस 9 20 बाई 4, तो 4 कितनी बार 20 होता है 5 टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस 9 2 बाई 4, तो y की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। अब स्टूडेंट कुछ गलती ऐसे करते हैं स्टूडेंट कि यहां तक इसको हल करके छोड़ देते हैं, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। नहीं बच्चों, ये गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारा असल वेरिएबल है x, तो हमने x की वैल्यू लानी है। ये किसकी वैल्यू आई है y की, तो ये तो हमने फर्ज किया था। अब x किसके बराबर था, यानी x स्क्वायर देख लें, y किसके बराबर है x स्क्वायर के, तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर बराबर है हमारे पास y। अब y के आंसर कितने आए हैं 2, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के इसको एक दफा इधर लिखूंगा, एक दफा इधर लिखूंगा, तो y की कीमत यहाँ पे क्या आई है 5 और यहाँ पे क्या आई है 1 बाई 2, यानी एक दफा इधर लिख ले, एक दफा इधर लिख ले, तो x का आंसर। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल x चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों ही तरफ। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मरबा और स्क्वायर रूट काट के, तो आपने जैसे पहली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर मसावात के दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो और एक साइड पे कंप्लीट स्क्वायर हो, तो जिस साइड पे कंप्लीट स्क्वायर है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे आपने प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाना है और उसका जो भी आंसर है वो लिख दें। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करें, स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 1 बाई 2 इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के जस्ट लाइक दिस आपने प्लस माइनस यहाँ पे भी लगाना है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, अब सारे का अंडर रूट लिखते हैं, या प्लस माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट, ये भी सही है ये भी सही है। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट और प्लस माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, तो सबसे पहले इस सारी रकम को इस फॉर्म में लेकर आए, ठीक है, यानी सारी रकमें राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पे मूव करें, तो आपके पास कुछ रकम इस तरह बनेगी 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने इसको मसावात नंबर 1 का नाम देना है और क्या करना है, जो इधर किया था, जो x की छोटी पावर है उसको y फर्ज करे, फिर उसका स्क्वायर ले तो पावर 4 और वो y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं जी, x स्क्वायर हमारे पास क्या है जी y है, तो x की 4 किसके बराबर होगा y स्क्वायर के। अब जहां पे x स्क्वायर है y लिखे, जहां पे x की पावर 4 है y स्क्वायर लिखे, तो आपके पास आएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपके पास फिर वही तीन हल है, तीन सोल्यूशन है, बजरिया, तजजी, बजरिया, तकमीले मरबा, बजरिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला, तो हम दो दर्जी फार्मूला ही चूज करते हैं। अब इसके लिए a लिखें कितना है 2 है, b लिखें कितना है माइनस 9 है, c लिखें कितना है 4 है, फार्मूला लिखें जी आप y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करें तो y की कीमत आ जाएगी माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। अब इस सारे का अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे सिंपल फॉर्म में लाए, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32। ठीक हो गया भाई। अब नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2, तो ये बन गया 4। अब इसको ऊपर वाले को हल करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 49 अंडर रूट ओवर 4। तो 49 का अंडर रूट क्या होता है 7।
तो यहाँ पे 7/4। अब इसके आप दो हिस्से करें, एक दफा लिख लें प्लस वाला 9 + 7/4 और दूसरी दफा लिखें y = 9 - 7/4। अब इनको जमा करें, 9 + 7 16/4, तो 4 कितनी दफा 16 होगा, यानी 4 कितने टाइम 16 होगा, 4 4 और यहाँ पे 9 में से 7 निकालें तो 2/4, तो 2 कितनी बार 4 होता है 2 टाइम, तो 1/2। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आ गया y वेरिएबल में, हमने किस में लाना है x में, तो y किसके बराबर था x² के, तो हम यहाँ पे पहले कंडीशन लिखेंगे जी, x² था y के बराबर। अब यहाँ पे दो लाइनें लगाएं यानी दो हिस्से बनाएं, एक दफा इधर लिख लें x² बराबर y और दूसरी दफा इधर लिख लें x² बराबर y। अब x² बराबर y का आंसर एक दफा इधर लिख लें और एक दफा इधर लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें 4, यहाँ पे आप लिख लें 1/2। तो आपने जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था वैसे ही स्क्वायर रूट लें, x² √4 तो ये स्क्वायर और अंडर रूट काट के आपका आंसर आ गया +-2। यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लें, इधर भी और इधर भी, तो आपका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के x आ गया +-1/2 अंडर रूट। अब आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, +-2 और +-1/2 इसका अंडर रूट। सवाल नंबर 3 है 5x की पावर 1/2 = 7x की पावर 1/4 - 2। तो सबसे पहले हम इस मसावात को टाइप 1 वाली फॉर्म जो है उसमें लेकर आएंगे, यानी सारी रकमें राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर आए। 5x की पावर 1/2 - 7x की पावर 1/4 + 2 = 0। अब इसको मसावात नंबर 1 दे दें। अब आपने जो छोटी पावर है उसको क्या करना है, y के इक्वल फर्ज करना है, सपोज करना है। तो जो छोटी पावर है वो कौन सी है, x की पावर 1/4। अब 1/4 पावर जो है वो छोटी है, हम y के बराबर लेंगे। अब इसकी पावर जब स्क्वायर फॉर्म में लेंगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 = y², यानी 2 1 2 2 तो x की पावर 1/2 = y²। अब स्टूडेंट्स आपने जहां पे x की पावर 1/4 है वहां पे y लिखना है, जहां पे पावर 1/2 है आपने y² लिखना है। तो 5y² - 7y + 2 = 0। अब आपके पास 3 चॉइस है, लेकिन हम तीसरा यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। तो उसके लिए a कितना है हमारे पास 5 है, b कितना है हमारे पास -7 है, c कितना है हमारे पास 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे y = -b + -b² - 4ac √2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, y = -7 + -7 का स्क्वायर -4 × 5 × 2। अब इसका अंडर रूट, तो ओवर क्या आएगा 2 × 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y = 7 ± 49 - 4 × 5 20 20 × 2 40 √10। अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो आएगा 7 ± 49 - 49 √10। स्टूडेंट 9 किसका अंडर रूट है, 3 का, तो हम लिखेंगे y = 7 ± 3/10। अब इसके दो हिस्से करें, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो 7 + 3/10 y = 7 - 3/10। अब यहाँ पे देखें जी 7 + 3 10/10, तो 10 कितनी दफा होता है, 10 1 10। यहां से आंसर आ गया 1। 7 - 3 करें तो 4 4/10, तो 2 2 2 5 तो आपके पास आंसर आएगा 2/5। ठीक हो गया। अब आपने y किसके सपोज फर्ज किया हुआ था,
x की पावर 1/4, तो हम एक दफा लिख लेंगे x की पावर 1/4 इक्वल टू y, एक दफा इधर लिख लेंगे x की पावर 1/4 इक्वल टू y। तो y का जो आंसर आया वो लिखें x की पावर 1/4 इक्वल टू 1, यहां पे भी लिखें x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5। स्टूडेंट अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना है, इतनी बड़ी पावर आ गई है, हम क्या करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होना वो आपने दोनों तरफ पावर ले लेनी है। यानी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में है 4, तो आप दोनों तरफ 4 पावर ले, 4 पावर लेने से, ठीक है, दोनों तरफ। अब क्या होगा, x की पावर 1/4 सारे की पावर 4 इक्वल टू 1 इसकी पावर 4। यहां पे क्या होगा, x की पावर 1/4 और सारी पावर 4 इक्वल टू 2/5 इसकी पावर 4। अब ये पावर पावर से काट गई तो x का आंसर आ गया 1 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 का मतलब है 1। अब यहां पे जरा नया आंसर आएगा 4 से काट की पावर, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, नीचे 5 की पावर 4। तो जितने नंबर की पावर होती है उतनी दफा उसने मल्टीप्लाई होना होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, यानी 4 टाइम 5 और 4 टाइम 2। ऊपर देखें जी क्या आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो आपका आंसर आया 16। अब नीचे देखिए क्या आता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 1 और 16/625। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 1 और 16/625। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी आप इस फॉर्म में लेकर आए। जब इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, x की पावर 2/3 प्लस 54 माइनस 15 x की पावर 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करें, x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो छोटी पावर है उसको आपने y फर्ज करना है और बाकी जो है बड़ी पावर वो y स्क्वायर आ जाएगा। तो छोटी पावर ये है, हम फर्ज करते हैं जी x की पावर 1/3 इक्वल टू y। अब इसका भी स्क्वायर ले दोनों तरफ, तो x की पावर 1/3 इसका स्क्वायर, y की पावर 2 यानी इसका स्क्वायर। तो ये कटेगा तो नहीं, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, x की पावर 2/3 इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x की पावर 2/3 नजर आ रही है, आप y स्क्वायर लिखेंगे। जहां पे आपको x की पावर 1/3 नजर आ रही है आप y लिखेंगे। तो कुछ इस तरह इसकी रकम वैल्यू चेंज होगी, y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक वाले को प्रेफर करेंगे। उसके लिए a1 b माइनस 15 c 54। अब फार्मूला लगाएं, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और 2a। अब कीमतें लगाए जी, माइनस माइनस 15 यानी 15 प्लस माइनस माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 54 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू ये प्लस 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 216 यानी 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 54 216। अब इसका अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1 2। अब इसको प्लस माइनस करें, सिंपल फॉर्म में लाएं तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 225 माइनस 216 9, 9 का अंडर रूट ओवर 2 ये वाला। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो आपके पास आएगा 15 प्लस माइनस 3/2। अब इसके दो हिस्से करें, y इज इक्वल टू 15 प्लस 3/2, y इज इक्वल टू 15 माइनस 3/2। अब इनको जमा करें तो आपके पास आएगा 15 प्लस 3 18 ओवर 2
यहाँ पे माइनस करें तो आपके पास आएगा 15 माइनस 3 12/2। तो 2 कितनी दफा 18 होता है 9 टाइम, तो y का आंसर आ गया 9। 2 कितनी दफा 12 होता है तो 6, तो ये y का आंसर आ गया 6। अब हमने y किसके बराबर सपोज किया हुआ है, x की पावर 1/3, तो हम इस साइड पे भी लिखेंगे x की पावर 1/3 इक्वल टू y, और इस साइड पे भी लिखेंगे x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। तो y यहाँ पे ये लिख लें, यहाँ पे ये लिख लें, x की पावर 1/3 इक्वल टू 9, यहाँ पे आ गया x की पावर 1/3 इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे किया कि जितनी मर्जी पावर हो, फ्रैक्शन में जो है वही दोनों तरफ पावर ले लें, तो इसमें फ्रैक्शन में नीचे क्या है आपके पास 3 है, तो आप दोनों तरफ पावर 3 ले लें। 3 पावर लेने से अब यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 1/3 सारे की पावर 3, 9 की पावर 3, यहाँ पे देख लें जी x की पावर 1/3 सारे की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर 3, ये 3 पावर 3 से कट गई, x आ जाएगा आपके पास 9 की पावर 3, तो 9 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 की पावर 3, तो 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे आंसर आएगा 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729। अब यहाँ पे इसको देखेंगे 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। सोल्यूशन सेट इसका लिखे 216729 यानी 216 और 729। सवाल नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको पहले रीअरेंज करें। 3x पावर -2 प्लस 5 माइनस 8 इंटू एक्स पावर -1 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करें तो 3x पावर -2 माइनस 8 एक्स पावर -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मसवात नंबर 1 बोले। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें x की पावर छोटी कौन सी है 1 या 2, तो ये 1 वाली छोटी है, हम लिखेंगे x की पावर -1 इक्वल टू y। अब इसका दोनों ही तरफ पावर 2 ले या स्केयर 2 ले तो आपके पास आंसर आएगा -1/2 -2 इक्वल टू y स्केयर। स्टूडेंट जहां पे आपके पास x -2 है आप लिखेंगे y स्केयर, और जहां पे आपके पास x की पावर -1 है आप लिखेंगे y। तो मसावात 1 जो है वो इस तरह आएगी 3y स्केयर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू लिखें 3, b की वैल्यू लिखें -8, c की वैल्यू लिखें 5। अब फार्मूला लगाएं y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब वैल्यूज लगाएं इसकी, तो y आएगा आपके पास -8 प्लस -8 का स्केयर -4ac 3 इंटू 5। अब इसका अंडर रूट ओवर 2 इंटू a यानी 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस -8 का स्केयर 64 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। अब यहाँ पे आ गया 60 और 2 इंटू 3 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें मजीद 8 प्लस माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y आएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 तो 4 का अंडर रूट ओवर 6। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 6। अब इसके दो हिस्से कर लें, एक दफा आप प्लस में लिख लें और एक दफा आप माइनस में लिख लें, तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह आएगा 8 प्लस 2 10, 10/6। यहाँ पे 8 माइनस 2 6, तो ये 6/6। यहाँ पे इसको कट करें तो y का आंसर आएगा 2 5 2 3 तो 5/3, और यहाँ पे 6 से काट गए तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपके पास y किसके बराबर था x की पावर -1 इक्वल टू y। अब इसके भी दो हिस्से करें, एक दफा ये वाली लिखे एक दफा ये वाली, तो x पावर -1 इक्वल टू 5/3, और यहाँ पे लिखे x पावर -1 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर जब माइनस में होती है उसको प्लस करना हो
तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं उसकी साइड, यानी ऊपर है तो नीचे ले जाए, नीचे है तो ऊपर ले जाए। अब ये ऊपर है, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 1/x इक्वल टू y/3, यहाँ पे 1/x इक्वल टू 1। अब सारी रकम को मसला अक्स लगाएं, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे करें तो कोई मसला नहीं है। x/1 इक्वल टू 3/5, यहाँ पे x/1 इक्वल टू 1, तो ये वाला 1 उधर ले जाए या इसको वैसे भी स्किप कर दें तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3/5, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1। तो सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे 1 और 3/5। स्टूडेंट्स, इसके अगले जो टाइप 2 है 3 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।